Hello students, most welcome to all in our institution Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School, Rico Shri Ganganagar. Admission open for session 2020-21. Students, today I will teach you topic Swachh Bharat Mission, Population, Environment and Development from chapter 3rd, Human Development of subject Geography. Hello students, first of all, how are you? I hope you are all well. Students, today we start our new topic Swachh Bharat Mission of chapter Human Development. इससे पहले अपने इस चैप्टर में मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया ये टॉपिक अपने कर चुके हैं. ठीक है, तो ये एक अलग से पैराग्राफ में ये आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक की फॉर्म में इस बार आपको स्वच्छ भारत मिशन दिया गया है, क्योंकि ये रिसेंटली कुछ सालों से ही अभी शुरू हुआ है. तो अपने स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले या स्वच्छ भारत मिशन है क्या, उससे पढ़ने से पहले अपनी बात करते हैं कि इसे चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी. अपने देखते हैं अर्बन एरिया में, रूरल एरियाज़ में. अर्बन एरिया में अपने देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें एफ्लुएंट्स निकलते हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उससे स्मोक जो निकलती है उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है. ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट है वो रोड के ऊपर ओपन अप ऐसे मिलता है अपने को. या जो स्लम्स हैं वहाँ पे जो अपने कह सकते हैं कि टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती है, तो लोग जो अपने कह सकते हैं कि जो वेस्ट है, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट है, वो खुले में ही ऐसे पड़ा रहता है. और रूरल एरिया की अपने बात करें तो वहाँ भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है या टॉयलेट फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे जो अपने कह सकते हैं क्लीनिनेस या स्वच्छता की समस्या या प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन शुरू किया है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ, जिनकी अब अपने आगे चर्चा करेंगे. तो वो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है, अपने बात करते हैं कि अगर अपने खुद को डेवलप करना है, अपने माइंड को डेवलप करना है, अपनी बॉडी को डेवलप करना है या हेल्दी रहना है, तो उसके लिए आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होना चाहिए, है ना. क्लीन एनवायरनमेंट में ही क्लीन माइंड और अपने कह सकते हैं क्लीन एनवायरनमेंट में ही जो फ्रेश माइंड है, हेल्दी बॉडी है, वो उस एनवायरनमेंट में ही हो सकती है. अगर डर्टी क्लाइमेट होगा या पोल्यूटेड क्लाइमेट होगा तो वहाँ अपने को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं. तो जैसे अभी अपने बात की है सॉलिड वेस्ट की बात की है, या अपने जो ओपन में लोग टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, ओपन डिफेक्शन जिसे अपने बोल देते हैं, तो जो वो प्रॉब्लम आ रही है उन्हीं का सोल्यूशन ही इन्होंने ऑब्जेक्टिव में बताया है. तो जो फर्स्ट है मेकिंग इंडिया अपॉन डिफेक्शन फ्री एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स, पर्सनल टॉयलेट सीट्स. तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में यही है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किया जाए, और जिन एरियाज़ में मतलब जो स्लम्स हैं या रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम के अंडर में इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट मतलब किसी के पर्टिकुलर घर में बना दिए, है ना, या अपने कम्युनिटी टॉयलेट कोई सोसाइटी में बना दिया ये. और दूसरा आ गया अपना पब्लिक टॉयलेट, सॉरी पर्सनल नहीं है ये, पब्लिक टॉयलेट है, मतलब सभी के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है. जैसे कोई शहर में जाता है या कोई गांव में सभी का पूरा कॉमन हो टॉयलेट, तो उस सीट की वहाँ पे अपने कह सकते हैं निर्माण करवाया. और आगे पॉइंट है सप्लाई ऑफ LPG फॉर एवरी हाउस होल्ड. तो जैसा आपने सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री की स्कीम है कि हर घर में जो भी अपने LPG गैस सिलेंडर होना चाहिए, चूल्हा होना चाहिए, जिससे जो लेडीज़ हैं उनको वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, हाउस होल्ड वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. और साथ के साथ ही जो अपने फर्टिलाइज़र है, वुड्स है या अपने जो डंग केक हैं उसका यूज़ करते हैं, गोबर का यूज़ करते हैं सुखा के जलाने के लिए, तो उसकी एक तो सेविंग हो जाए, मतलब अपने को फॉरेस्ट कट ना करने पड़े, अपना जो कह सकते हैं कि
गोबर होता है, डंग होता है जो एनिमल का, उसे अपने एक मैन्यूर की फॉर्म में एग्रीकल्चर में या अपने खेतों में यूज़ कर सकें, जिससे अपना प्रोडक्शन बढ़े और वहाँ पे अपने को पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र भी ना डालने पड़े। तो इसके लिए ये पोल्यूशन फ्री जो गैस है LPG, ठीक है, तो इसका यूज़ यहाँ हर घर में सप्लाई की गई। प्रोविज़न पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, तो स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता में बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जैसे एक तो एयर की बात अभी अपने की है कि एयर पोल्यूट ना हो, दूसरी बात अपने आ गई है वाटर की। तो हर घर में जो क्लीन और प्योर वाटर है उसकी सप्लाई, वहाँ पे कोई वाटर वर्क्स बना हो उसकी पाइपलाइन के थ्रू हर घर में सप्लाई उसकी असेंशियल कर दी है इसमें कि हर घर में पहुँचाना ज़रूरी है या पहुँचाएँगे, तो जिससे लोगों को जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है डिफरेंट टाइप्स की, जो उनको कोई पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से हो जाती है तो वो ना हो। ठीक है, लास्ट है प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज। अब अपने जो फॉसिल फ्यूल हैं जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है, उनका यूज़ करते हैं, तो एक तो क्या है कि वो जो सोर्सेस हैं उनका डिप्लेशन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक तो उनका क्या है कि जो सोर्सेस हैं वो डिप्लेट हो रहे हैं। दूसरा, अगर उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने, तो उससे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट होता है। तो एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो और वो उनका रिजर्व भी अपने पास बना रहे, तो इसके लिए जो अभी करंट में चल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स की नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइडल एनर्जी है, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी को अपने यूज़ करके और जो अपने कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में अपने यही टॉपिक थे, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो चैप्टर अपने इससे पहले अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका अपने कह सकते हैं वैल्यूएशन, मूल्यांकन इस चैप्टर जो आपका टॉपिक है इसमें अपने करना है, ठीक है। अपने जो पढ़ा है कि डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट क्या है, एनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स, उसमें कुछ पैरामीटर्स अपने पढ़े हैं जिसमें अपने कह सकते हैं कि हेल्थ है, एजुकेशन है, एक्सेस टू रिसोर्स हैं, ये कुछ पैरामीटर अपने उसमें पढ़े हैं। तो अब अपने क्या करते हैं कि डेवलपमेंट का पॉपुलेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या पड़ा है, तो उसके बारे में अपने यहाँ डिस्कशन करेंगे। काफ़ी टाइम से ये माना जा रहा है कि एक बार जब किसी कंट्री ने जो डेवलपमेंट है, कंसेप्ट, डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, वो उसने हासिल कर लिया कि जो डेवलपमेंट के लिए अपने कह सकते हैं कि मिनिमम कंडीशन है वो उसने एक्वायर कर ली, तो उसका मतलब वो श्योर हो गया कि अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ कि डेवलपमेंट वैसे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्वालिटेटिव चेंज होता है, लोगों की लाइफ इम्प्रूव हुई है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है या सोसाइटी का कुछ ऐसा सेक्शन है जिसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें रह जाती है, ठीक है, जिसमें अपने कह रहे हैं जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज़ आ गया, मतलब कोई रीजन ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और कोई रीजन लेस डेवलप्ड हैं, ये एक प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, ठीक है। और सोशल इनइक्वालिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ ही जुड़ी हुई है। क्योंकि जब अपने डेवलपमेंट करते हैं तो किसी के साथ जैसे अनइक्वालिटीज़ की अपने बात की है तो भेदभाव हो जाता है। ज़्यादातर ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये सोसाइटी का जो लोअर सेक्शन है और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनके साथ ज़्यादा ऐसा होता है। डेप्रीवेशन है ना, ये भी प्रॉब्लम इसके साथ ही आती है, अपने जैसे पहले पढ़ चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोगों का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ जाता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और डेवलपमेंट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें हो सकता है कि कोई मेटालिक रिसोर्सेज हैं या अपने जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं या अपने एनर्जी सोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज करते हैं। एक तो वो ख़त्म होते हैं, दूसरा उससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट इसके साथ अपने आ जाते हैं। अब क्या है कि जो डेवलपमेंट की अपने बात करें, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का जो रिलेशन है
अपने इसमें बात करते हैं कि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ जो आपके नियोमार्थिस्ट हैं, ठीक है, कुछ रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी इससे रिलेटेड कुछ व्यू दिए हैं जो अपने डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि जो अभी अपने प्रॉब्लम देखी रीजनल डिस्पैरिटीज़ की, सोशल इनइक्वालिटीज़ की, ठीक है, ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, इसके ऊपर यह UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ये हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसने ये सोचा कि ये जो इनफ नहीं है, जो भी अपने उन्होंने इससे पहले पैरामीटर दिए, इससे डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि जो 1993 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश की, तो उसमें कुछ उन्होंने नया ऐड किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने ऐड किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं तो किसी भी डेवलपमेंट वर्क में जो ह्यूमन का पार्टिसिपेशन है या पीपल पार्टिसिपेशन है एंड देयर सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उसमें शामिल किया। और मिनिमम कंडीशन में ये रखा कि लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेसी, डेमोक्राटाइजेशन और लोगों की जो एम्पावरमेंट है वो इंक्रीज़ हो, ये मिनिमम कंडीशन रखी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट अपने तभी मानेंगे जैसे लोगों को लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट मिलेगा, डेमोक्रेटाइजेशन एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसमें लोग इंडिपेंडेंट होंगे कुछ अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, और लोगों की जो एम्पावरमेंट है, पावर टू मेक चॉइस है, वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये उन्होंने उसमें शामिल किया। अब क्या है कि जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने माना कि जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटीज़ का रोल भी उन्होंने इसमें इम्पॉर्टेंट माना है। सिविल सोसाइटीज़ का, सिविल सोसाइटीज़ क्या कर सकती है कि जनरली अपने देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है पीस, शांति। पीस कब आएगी? जब जो अपने लास्ट अपने बात कर सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की, उसके बाद भी डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में आपस में वॉर चलता रहता है। हर कंट्री ये चाहती है कि उसकी जो अपने मिलिट्री फोर्स है, उसकी आर्म्ड फोर्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ठीक है। चाहे कुछ आपको ऐसे एग्जांपल भी मिलेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके जो लोग हैं वो बैकवर्ड हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी आर्मी को पीछे नहीं रहना देना चाहते किसी दूसरी कंट्री से, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, जिससे उनका जो बेसिक अपने कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो पीछे रह जाता है। तो इसके लिए जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उसका रोल बनता है कि वो गवर्नमेंट को अवेयर करे और पीस, शांति बनाए रखने के लिए अटेम्प्ट करें, जिससे जो रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा होता है उसका रिडक्शन हो सके, ठीक है। डीमोबाइलेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स, जो इधर उधर जाती हैं फोर्स, उसके ऊपर कंट्रोल हो। अपने कह सकते हैं कि कभी उनको किस बॉर्डर पे, कभी किस बॉर्डर पे जाना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता रहता है, ठीक है। और एक अपने बात करें ट्रांजिशन फ्रॉम आर्म्ड फोर्स और डिफेंस की, जो डिफेंस है, प्रतिरक्षा है, उससे अपने को ट्रांजिशन करके कहाँ जाना है, अपना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या अपने कह सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए अपने को सोचना चाहिए, ठीक है। तभी अपना जो कंट्री है वो डेवलपमेंट, एक्चुअल में डेवलपमेंट कर पाएगा। जो अपना एक तरह से वेस्टेज में, बिना मतलब के एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो वॉर हो रहा है, उसमें कंट्री का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किसी के काम नहीं आता, वो एक तरह से वेस्ट में ही चला जाता है। और जो उस कंट्री के जो पीपल हैं उनकी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती, लेकिन कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर चलता रहता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अपने जो रिडक्शन इन न्यूक्लियर जो वेपन है उसका जो नंबर है वो भी अपने को कम करना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं, जिसके ऊपर $1 बिलियन का जो एक्सपेंडिचर है वो आता है। तो इन खर्चों को कम करके ही अपने एक्चुअल में जो डेवलपमेंट है वो किसी कंट्री की कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इनके रिलेशन के बारे में, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, कुछ इसमें अपने कह सकते हैं इकोलॉजिस्ट हैं, और कुछ नियो माल्थीसियन हैं, ठीक है। इन्होंने भी इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहा है, मेनली पॉपुलेशन
और डेवलपमेंट के बारे में। उन्होंने माना है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेवलपमेंट की वजह से जो रिसोर्स हैं वो डेवलप हुए हैं, मतलब अपने पास जो मिनरल सोर्सेज हैं, लैंड सोर्सेज हैं, फॉरेस्ट सोर्सेज हैं, ह्यूमन सोर्सेज हैं, वो डेवलप हुए हैं कुछ लिमिट तक। लेकिन उसके मुकाबले में जो पर्टिकुलर नियो माल्थीजियन है, माल्थीजियन थ्योरी वाले या नियो माल्थीजियन थ्योरी वाले हैं, उनका ये मानना है कि रिसोर्सेज में जितना इंक्रीज़ हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसके कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जो रिसोर्सेज हैं इनके अकॉर्डिंग वो तो जैसे मान लो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ रहे हैं, और जो पॉपुलेशन है उसमें जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रही है, 1 से 2, 2 से 4 है ना, 4 से 8 वो ऐसे बढ़ती जा रही है। तो इनको प्रॉपरली ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए क्या है कि जो पॉपुलेशन है और सोर्सेज है उसके बीच का गैप ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तभी सभी के लिए ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। ठीक है, ये उनकी एक थ्योरी थी। लेकिन कुछ लॉजिकली थ्योरी अपनी उनकी सही भी मान सकते हैं, लेकिन इसको अपने डीपली स्टडी करें तो इसमें भी कुछ कमियां अपने सामने आती हैं। अपने जो रिसोर्सेज की बात की है, रिसोर्सेज ऐसे तो है नहीं कि वो न्यूट्रल हैं, उदासीन है, मतलब जितना नंबर उनका है वो बढ़ेंगे नहीं उससे। हाँ, कुछ रिसोर्सेज के लिए हो सकता है जैसे मिनरल रिसोर्सेज हैं, बाकी जो भी अपने कह सकते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या अपनी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ होने वाली है। या जैसे अपनी वाइल्ड लाइफ है, एनिमल रिसोर्सेज हैं, इसमें ये भी बढ़ सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है इनका भी अपने नंबर या इनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है। प्रॉब्लम रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी की नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, जो रिसोर्सेज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। देखा जाता है कि चाहे वो कंट्री के हिसाब से अपने ले लें, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री पे, या एक कंट्री के अंदर रिच और पुअर सेक्शन को ले लें, जो ज़्यादा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अमंग डेवलप्ड कंट्रीज़ और रिच पीपल में ज़्यादा उनका यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का होता है कंपैरेटिवली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और पुअर पीपल। मतलब जो रिच हैं वो और ज़्यादा ग्रैब करते हैं रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और जो पुअर है उनके हिस्से के लिए कुछ नहीं बचता। या अपने ऐसे कह लें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्री से रॉ मटेरियल अपने कंट्री में मंगवा कर उसको मैन्युफैक्चरिंग कर वापस उसी कंट्री में भेजते रहते हैं, ठीक है, और अपने रिसोर्सेज को, रिजर्व को वो स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, और दूसरे कंट्री का रिसोर्सेज जो हैं वो कम रेट पे उनसे मंगवाते रहते हैं। और कंट्री भी, जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी इस लालच में कि अपने इनकम हो रही है, लेकिन वो इसके जो अपने कह सकते हैं कि दूर के प्रभाव हैं, आने वाले फ्यूचर के जो इसके इफेक्ट हैं उसके बारे में वो नहीं सोचते। तो इसमें डिस्पैरिटीज़ आ जाती है यहाँ पे कि कुछ तो ज़्यादा रिच हो जाते हैं, कुछ पुअर हो जाते हैं। जो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में जो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है वो उसके अवेलेबिलिटी से ना होकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन से है, ठीक है। तो आगे अपने बात करें तो इसमें इंडिया से रिलेटेड अपने बात करते हैं। तो इंडिया में पुराने टाइम से ही, ठीक है, ऑल टाइम और पीरियड से ही ये एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, है ना, और डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ अपने शास्त्र हैं उसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो या सुना हो सकता है। उसमें इसके बारे में एनवायरनमेंट के, पॉपुलेशन के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है कि अपने एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, फॉरेस्ट को सेव रखना है, कंजर्व रखना है, वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो महात्मा गांधी है उनके जो थॉट है, उनके जो विचार हैं, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है। वो भी ये मानते हैं कि एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज़ करना है, रिसोर्सेज जो हैं उसको अपनी नीड के लिए यूज़ करना है, ना कि अपने रीड के लिए। उन्होंने ये कहा भी है कि resources are for humans need, not for humans greed। कि जो resources हैं
वो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी ज़रूरतों के लिए है, उसकी आवश्यकताओं के लिए है, उसकी लालच के लिए नहीं है। और वो ये भी मानते हैं कि जितना ज़्यादा आज के टाइम में या लास्ट 300 ईयर से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उस दौरान पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। और जो ह्यूमन पॉपुलेशन रेशो है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज रेशो है उसमें गैप जनरेट हुआ है, रिसोर्सेज कम रह गए हैं, उसके कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से अदर भी इफ़ेक्ट हुए हैं जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एथिक वैल्यू है, मॉरल वैल्यू है, ठीक है, और एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने अपने इस रिलेटेड जो आइडियाज़ दिए हैं, अपने जो विचार दिए हैं, ठीक है, वो क्या है कि कुछ जो राइटर हैं या कुछ जो प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड एनवायरनमेंट पॉपुलेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्होंने इसमें पब्लिश भी किया है। उसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे है लिमिट्स टू ग्रोथ बाय क्लब ऑफ फ्रॉम 1972, इसमें भी महात्मा गांधी जी के आइडियाज जो है शामिल किए गए हैं। और सेकंड शूमाकर बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल 1974, इसमें भी इनके आइडियाज़ को शामिल किया है। ब्रडलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो 1987 में आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, उनमें भी महात्मा गांधी के जो थॉट है उनको शामिल किया है। और एजेंडा 21 की जो रिपोर्ट है रियो डी जनेरो जो अर्थ समिट हुआ था उसमें भी इनको पब्लिश या ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये अपने इस चैप्टर में था। और आज के टॉपिक में अपने पॉपुलेशन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है। तो इसमें आपको अगर कोई समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कोई थैंक यू।